जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 12.2 कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 हम लोग क्वेश्चन किया है। बट इस क्लास में हम लोग इस सेशन में हम लोग मतलब पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। 5, 6, 7, 8 तो मेरा जो 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है 12.2 का, उसको आज कंप्लीट करेंगे और ये पूरा चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो आप लोग से निवेदन है कि कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी परेशानी है तो आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए। चलो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है कि तुम्हारा एक बर्तन है, ठीक है, एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और इसका जो ऊपरी सिरा जो है खुला हुआ है, ठीक है भाई। का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। समझो, इमेजिन करो, सोचो, तभी जाकर के क्वेश्चन समझ में आएगा, तब जाकर बना पाओगे। तो सोचना, कल्पना करना है, ये सब काल्पनिक क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में सोचते चलना है। सो कह रहा है कि यह जो है ना, मतलब कि इसका जो हाइट है वो 8 मीटर है और इसका त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और इसमें पानी लबालब पूरा भरा हुआ है। समझ लो। कह रहा है कि जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियाँ, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, शीशा का कुछ कंचा है, ठीक है, उस शंकु में डाला जाता है। जिसे डालने पर क्या होता है ना, उसका 1/4 जो भाग है वो पानी जो है बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो? शीशा का जो कंचा है उसका जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, उस मतलब कि शंकु में जो उसमें पानी भरा हुआ है लबालब, उसमें डाला जाता है। तो जैसे ही डाला जाता है ना, तो उसमें से 1/4 जो है भाग पानी बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो? 1/4 करने का मतलब आधा का आधा, ठीक है, मतलब 25%, 25 पैसा, ठीक है। अगर बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है वो बता दो। मतलब कि उस बर्तन में, उस शंक्वाकार बर्तन में जो पानी भरा हुआ है उसमें कितना कंचा डाला गया कि 25% में, यानी कि 25 पैसा, 1/4 भाग जो पानी है वो बाहर निकल गया। वही चीज़ तुम्हें निकालना है। समझो? आओ, अगर नहीं समझो तो मैं समझाता हूँ। देखो, समझ गए तो अच्छी बात है। कह रहा कि कुछ इस प्रकार तुम्हारा एक शंकु है, ठीक है, इसमें पूरा लबालब पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, जिसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? तो कह रहा है कि ये जो कंचा है ना, ये वाला शीशे का कंचा, इसमें डाला गया है। जैसे डालते ही क्या हुआ है, मतलब कि कितना कंचा इसमें डाला गया है कि 1/4 भाग जो है पानी बाहर निकल गया। 1/4 का मतलब मान लो ये पूरा तुम्हारा 1 है, 100 है, 100 पैसा है, तो 1/4 का मतलब तुम्हारा 25 चौका 100, यानी कि 25 पैसा जो है इसमें से पानी, ये समझो पैसा में समझो, पानी जो है बाहर निकल गया 1/4, मतलब आधा तुम्हारा ये हो गया, आधा में से आधा निकल गया। समझो, पूरा 1 है, 1 में से फिर आधा, आधा का आधा, यानी कि 1/4, 1/4 भाग जो है पानी निकल गया। तो कितना कंचा इसमें डाला गया कि 1/4 भाग पानी निकल गया। तो वही नंबर ऑफ तुम्हारा कंचा है वही निकालना है तुम्हें। समझो? तो देखो, हमने सोचा कि ये बनेगा कैसे। आओ, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये जो तुम्हारा शंक्वाकार जो है इसका अपन क्या निकालेंगे, तो आयतन निकालेंगे, ठीक है, आयतन निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1/4 भाग निकला पानी ना, तो 1/4 से हम लोग 1/4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। जितना निकला उतना से 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी तुम्हारा निकला, ठीक है, जो भी मान लो निकला, कुछ भी वैल्यू निकला, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब जो भी निकला 1/4 करके, समझो। उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा गोला है ना, देखेंगे चंका मतलब कि कंचा का जो आयतन है वो कितना है, ठीक है। जो भी निकलेगा इसका आयतन, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब नंबर कितना है, कंचा का कितना संख्या है, इसमें डालें कि 1/4 भाग निकला पानी, वो हमारा निकल जाएगा। समझो? तो इसके लिए हमें फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला निकालने का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझो, इसका 1/4 भाग, इसमें पाई, अच्छा पाई का मान कितना यूज करना है भाई साहब, तो पाई का मान तुम्हें यूज करना है हाँ 22/7। जब तक कि कहना जाए तब तक 22/7 ही यूज करना है। समझो, आर यानी त्रिज्या इस शंकु का तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है। इस तुम्हारा आर जो है 5 सेंटीमीटर और हाइट भी तुम्हारा, हाइट की जरूरत पड़ रहा तो हाइट भी है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। समझो, एल की जरूरत नहीं है,
एल हमेशा क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें एल का जरूरत पड़ता है। समझ रहे हो। अब देखो ये जो हमारा जो कंचा है इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पूरा गोल है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो भी इसका निकलेगा, ठीक है, इसमें अपन डिवाइड कर देंगे तो कितना संख्या कंचा है वो निकल जाएगा। और देखो फिर तुम एग्जाम में इस तरह से तुम्हें लिखना है। किस प्रकार लिखना है, देखो शंकु का हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या इतना है। तो माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या n है। ठीक है, n मान लेते हैं। समझ रहे हो। तो n जो है गोली का आयतन है, n इंटू गोली का आयतन बराबर, मतलब दोनों तरफ बराबर कर दे रहे हैं। समझो, इस तरीके से बना सकते हो या फिर जो हमने बताया इसके पीछे उस तरह से बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। समझो, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे, वैल्यू उठाओगे तो हमारा n का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो 100 आएगा, यानी कि 100 कंचा इसमें डाला गया। तब जा कर के मतलब शंकुकार का जो पानी उसमें भरा था उसमें 1/4 भाग, मतलब 25 पैसा, 25% जो पानी निकल गया 100 कंचा डालने पर। अगर हम 400 कंचा डाल देंगे ना इसका तो पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा पानी निकल जाएगा 400 कंचा डालेंगे तो। समझ रहे हो। तो हो गया हमारा आंसर। अतः गोलियों की जो संख्या है 100 है। समझो, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए हाजिर है कमेंट बॉक्स, कमेंट करो जल्दी से। आओ तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है भाई साहब, कह रहा है ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर है और आधार व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। समझो, एक बेलन है, उसका हाइट 220 है और इसको डायमीटर जो है व्यास है 24 सेंटीमीटर है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन उस पर रखा हुआ है, आरोपित है, से लोहे का एक खंभा बना है। अच्छा, दोनों मिला करके खंभा बनाया गया है, करके इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि आयतन ज्ञात करना है। जबकि पूरा 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है लगभग 8 ग्राम होता है। समझो, देखो यहाँ पे दिमाग लगा, हमें क्या निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब किस में होता है, यानी कि आयतन में होता है। तो यानी हमें दो बेलन यहाँ पे है, तो दोनों बेलन का हमें आयतन निकाल करके जोड़ देंगे, और जितना भी निकलेगा, ठीक है, उससे फिर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो जितना निकलेगा, माना 100 निकलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 ग्राम हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझो, तो किस तरह से बनाएंगे, देखो फिगर कुछ इस तरीक़ा से तुम्हारा रहने वाला है। ये देखो, एक बड़ा बेलन है और एक छोटी बेलन है, उसका हाइट जो है 220 है और एक का है तुम्हारा 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या बड़े वाला का है 24 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। समझो कि ना समझो। तो हमें फार्मूला चाहिए, ठीक है, निकालने का द्रव्यमान यानी आयतन। तो फार्मूला क्या होता है अपन के पास, बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे रेडियस जो है अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है, मतलब कि 1 मान लेते हैं और इसमें रहने देते हैं। तो 1 किसको माने हैं, तो बड़ा वाला को। ठीक है, तो H1 इसको ले लेते हैं और R1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने पर जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है, उससे फिर तुम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 8 ग्राम। ठीक है, जितना भी निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हमारा फटाक से निकल जाएगा। सो एग्जाम में किस तरह से लिखना है तुम्हें वो देखो फिर। आओ, तो अब लौह स्तंभ का आयतन कितना हो जाएगा, देखो सबके वैल्यू लिख लेना है। पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा का से मान लिया है, एक छोटा मान लिया है। ठीक है, तो इसमें से अपन पाई निकाल लेंगे बाहर। क्यों निकाला हमने, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है, मतलब दोनों में सेम है। ठीक है, 3.14, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर तुम्हारा आएगा यानी कि 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हो। तो हमें निकालना है ग्राम में, तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 8 ग्राम। तो हमारा जितना निकला उससे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल निकल गया हमारा ग्राम। समझो, बट यहाँ तक तो सही है, एग्जाम में यहाँ तक भी लिखोगे तो सही है, बट तुम्हारा जो एनसीईआरटी में तुम्हारा आंसर जो है ना वो केजी में है, तो केजी में कन्वर्ट कर लो। समझ रहे हो। तो 1000, ठीक है, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। समझो,
तो इतना ग्राम बराबर कितना केजी होगा वो निकाल दो। कौन सी बड़ी बात है इसमें, डिवाइड ही तो करना है, समझो। आओ तो देखो अब द्रव्यमान केजी में क्या हो जाएगा, पूरा में से 1000 जो है डिवाइड कर देंगे तो केजी में निकल जाएगा। अर्थात लौह स्तंभ का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 892.26 केजी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया छठा कंप्लीट। अब सातवां की ओर चलते हैं। सातवां में क्या है भाई, समझो समझो तभी जा करके बनेगा। करा कि एक ठोस में, ठीक है, एक ठोस में ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। समझो, शंकु है, उसका जो हाइट है 120 है और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, आरोपित है। ठीक है, मतलब कि एक तुम्हारा है शंकु, हाँ ये रहा शंकु और अर्धगोला पर आरोपित है। समझो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी त्रिज्या सेम सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम सेम है और हाइट जो है कितना है 120 सेंटीमीटर। तो किसका है भाई, तो सिर्फ शंकु का है, शंकु का है सिर्फ। ठीक है, करा वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि अच्छा इसको है ना लंबवृत्तीय बेलन में डाला गया है। ठीक है, ये तुम्हारा बेलन है जो लंबा है, इस प्रकार इसमें क्या किया है, डाल दिया गया है। समझो, इस प्रकार, अच्छा इस प्रकार, एक सेकेंड मेरे भाई, इस प्रकार डाल दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसमें डाल दिया गया है। तो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। अच्छा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है नीचे में। कर यदि बेलन का जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, अच्छा सेम सेम है भाई, सब का सेम है, और ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर है, किसका, तो बेलन का, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझो कि ना समझो, हाँ फिर समझाते हैं। देखो समझो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि ना एक बेलन है, ठीक है भाई, एक बेलन है, उसका जो हाइट है वो कितना है 180 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, सबका त्रिज्या सेम सेम है। ठीक है, ये अर्धगोला जो है इसका भी सेम है, और ये जो शंकु है, शंकु का भी नीचे में जो वृत्त है इसका रेडियस जो है कितना 60 सेंटीमीटर है, और ये शंकु है उसका जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि लबालब पानी से भरा हुआ है इसमें बेलन में। ठीक है, इमेजिन करो, सोचो, और ये जो फिगर है तुम्हारा बेलन बेलन अच्छा सॉरी शंकु, और ये तुम्हारा जो अर्धगोला है इसको बेलन में डुबो दिया गया। ठीक है, नीचे तक, इसमें तो पानी निकला होगा, तो कितना स्थान खाली है, कितना स्थान खाली है, इतना ही खाली रहेगा ना, हाँ इतना ही खाली रहेगा। कह रहे कितना खाली है वो बता दो। ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन हमने सोचा कि कैसे निकालेंगे। तो ये शंकु है, तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे। ये तुम्हारा क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन निकाल देंगे, फॉर्मूला तो हम अपन के पास है ही। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमने डुबोया है ना, यानी माइनस करेंगे, ये जो बेलन है बेलन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये साथ में है, साथ में डुबोए ना, तो साथ में डुबोए तो पानी निकला है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे, और जो भी वैल्यू निकलेगा वो फाइनल तुम्हारा आंसर हो जाएगा। खाली स्थान में जो पानी है कितना भर सकते हैं वही तुम्हारा निकल जाएगा। समझो, तो फॉर्मूला अपन के पास है ही, और हमारे पास हाइट और त्रिज्या है ही, सो निकल जाएगा। समझो कि ना समझो। आओ, तो एग्जाम में कुछ इस प्रकार लिखना है तुम्हें कि ठोस के शंकु का ऊंचाई कितना है, इतना है, ठोस के शंकु का त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर है, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या कितना, सबका 60 है, हाइट कितना है, तो बड़े बेलन का जो ऊंचाई है 180 है, और फिर बड़े बेलन का त्रिज्या 60 है, और शंकु का जो हाइट है 120 है। हमारे पास फॉर्मूला है, निकाल लेंगे। तो शेष बचे पानी का जो आयतन है, बड़े बेलन का आयतन, ठीक है, बड़े बेलन का आयतन निकाल लेंगे, और उसके बाद ठोस का आयतन, ये जो हमारा शंक्वाकार है और यहाँ पे अर्धगोला है, उसको जोड़ करके उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर देखने को मिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। ठीक है, आओ, तो जब ये ठीक है तो देखो फिर, तो ये रहा किसका,
वैल्यू भाई साहब ये है तुम्हारा बेलन का, फिर माइनस तुम्हारा ये तुम्हारा शंकु का और ये तुम्हारा अर्धगोला का। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, बोर्ड मास का रूल लगाओ, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई साहब? तो देखो तुम्हारा इतना मिलेगा, ठीक है। बट इतना तुम्हारा आंसर में नहीं है एनसीईआरटी में, इतना है भाई साहब। इसको चेंज किया गया है मीटर में, सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ तक भी अगर एग्जाम बनाओगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है। बट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन और आंसर के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार इसको मीटर में चेंज है, ठीक है। तो मीटर में चेंज कर देते हैं, कौन सा बड़ी बात है इसमें। तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है तुम्हारा एक पर तुम्हारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, हाँ 1 2 3 4 5 और 1 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो हमारा सेंटीमीटर क्यूब इतना है, डिवाइड कर देना है इतना से, 2 4 6 6 जीरो से डिवाइड कर देना, मीटर क्यूब में आ जाएगा, समझो। तो छोटी छोटी बात ये सब भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो आयतन घन मीटर में कितना हो जाएगा, देखो तुम्हारा 1.131 मीटर क्यूब लगभग में। सॉल्व करने पर इसको काट छट कर लो, आंसर आएगा तुम्हारा, समझो। आओ समझ में आया हो तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट तुम्हारा एक्सरसाइज क्या कर रहा है, देखो कह रहा कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करें, ठीक है। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, मतलब कि उसने सॉल्व किया तो 345 सेंटीमीटर क्यूब लाया। अब तुम्हें जांच करना है वो बच्चा जो है सही आंसर लाया कि गलती लाया है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है कि पाई का जो मान है 3.14 तुम्हें यूज करना है। देखो अब तुम्हें सही या गलत बताना है, मतलब कि तुम्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला है और कुछ इस प्रकार तुम्हारा बेलन लगा हुआ है, ठीक है। बेलन इस प्रकार लगा हुआ है, मतलब कि कुछ क्या है तो कांच का एक बर्तन है, ठीक है, मतलब कि रासायनिक कुछ है, समझ रहे हो। तो इसका कितना भाई लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है। हमें आर का ज़रूरत होता है, त्रिज्या का ज़रूरत होता है, हमें व्यास की ज़रूरत नहीं होता। तो इसका जो है एच कितना है भाई साहब, 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर, तो आधा कर दो 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास अच्छा इसका, ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है तो डी बराबर 8.5 सेंटीमीटर, आधा कर लो इसका त्रिज्या, तो 8.5 का आधा जो भी निकलेगा तुम्हारा वो हो जाएगा रेडियस। कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप करना है। एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इतना है, ठीक है। इस क्या करोगे तो इसका आयतन और प्लस इसका आयतन कितना इसमें लिक्विड भरा जा सकता है वो निकालोगे ना। तो देखना पड़ेगा हमें कि इसका जो है कितना आता है, और 345 आता है तो सही है, बच्चों ने सही आंसर लाया, गलती लाया तो फिर गलत तुम्हारा है, समझो। तो कैसे बनेगा भाई, देखो ये कुछ इस प्रकार फिगर बनाना है तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारा गोला है और ये तुम्हारा बेलन है, इसका हाइट इतना है, त्रिज्या इतना है और इसका जो है डायमीटर जो है व्यास जो है 8.5 है। तो यहाँ से सब चीज़ निकाल लेना तुम्हें, आर और एच, ठीक है। तो आर और एच तुम्हारे पास निकलेगा कितना, देखो यहाँ गोलाकार भाग का व्यास कितना इतना है, गोलाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा 8.5/2, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर, गर्दन का व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू यहाँ से भी निकल जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन और प्लस ऊपर जो बेलन है उसका आयतन, ठीक है। फार्मूला लगाओ और यहाँ वैल्यू जो है पुट कराओ, सॉल्व करो, आंसर पा जाओ, ठीक है। फ्री का तो तुम्हारा क्वेश्चन है, समझो। तो ये रहा तुम्हारा आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब में तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाई कॉमन निकालो, वैल्यू पुट कराओ, बोर्ड मास रूल लगाओ और भिन्न का जोड़ घटा गुना जो भी है उसको सॉल्व करो, आंसर ले आओ, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत है तो फिर जीरो टू हीरो बैच जो है हमारा प्लेलिस्ट में दे रखा है,
डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हो और देख सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। समझो, कहीं भी तुम्हें डाउट है, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं फिर से आपका हेल्प कर दूँगा। ठीक है, हाँ। तो हम लोग हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ चैप्टर उठाएंगे, उसमें बेसिक पढ़ेंगे, फिर जाकर एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा ही हमारा रूल है। सो आप लोग जल्दी सा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट जल्दी जल्दी करवा दीजिए भाई लोग।